नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कस्वा। आज हम बात करते हैं ऐसे शब्दों के बारे में जो हम बहुत रूटीनली यूज़ करते हैं बिना उनका मतलब समझे। ऐसे ही दो शब्द हैं, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। हमें लगता है ये एक ही हैं, पर ये एक नहीं है, ये अलग अलग हैं। तो बात करते हैं हम इनके बारे में। पहला शब्द मोटिवेशन है ना। हमें लगता है कि एक ही बात है ना, मोटिवेट हो रहे हैं हम, किसी से इंस्पायर हो रहे हैं। अगर हम हिंदी में भी इनका मतलब समझें तो मोटिवेशन का मतलब है प्रेरणा। जब हम किसी को देखते हैं, किसी का काम देखते हैं, किसी को कुछ अपनी लाइफ में अच्छा अचीव करते हुए देखते हैं, हम उससे मोटिवेट, उससे प्रेरणा लेते हैं कि अच्छा हमें भी इस जैसा बनना है, हम भी अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा करना चाहते हैं। दूसरा होता है इंस्पिरेशन। इसका हिंदी में अगर मतलब समझें तो है अंतः प्रेरणा। अंतः प्रेरणा हमारी खुद की प्रेरणा, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ जिसे हम कहते हैं। देखिए, अगर आपको पहली बार कुछ करना है, जितनी भी पहली डिस्कवरीज हुई हैं, पहली बार किसी ने कुछ किया है, वो इंस्पिरेशन से किया है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है इन स्पिरिट, मतलब अपनी आत्मा से कनेक्शन। आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है ना। तो जो कोई चीज़ पहली बार होगी, जो फर्स्ट आपको कोई थॉट आएगा, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहेंगे अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से। आप किसी और से अगर इन्फ्लुएंस होकर कुछ कर रहे हैं तो आप मोटिवेट हो कर रहे हैं, उसमें आप क्या डुप्लीकेट जैसे लगेंगे। किसी और ने किया, आप वैसा सा काम कॉपी करके वैसा कुछ करने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे, पर आप हमेशा सेकेंड ही कहलाएंगे ना। अगर आप चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ऑथेंटिक जो सिर्फ आप ही का है ना। एक काम को करने का एक खुद का एक तरीका भी तो हो सकता है ना। जैसे सब्जी किसी ने बनाई, आपने उसी का तरीका कॉपी किया, मतलब आप उससे मोटिवेट हुए। आपने अपना एक तरीका इजाद किया कि इस सब्जी को इस तरीके से बनाया जाए, तो वो आपके अंदर से एकदम से विचार आया ना, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्पिरेशन थी वो खुद की। तो अब आप पूछेंगे कि ये किया कैसे जाए। आपने ये तो बता दिया कि हमें किसी की कॉपी करनी है या खुद से करना है, ये तय करना है सबसे पहले, पर अब हम करें कैसे। देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ हमें हमेशा हमेशा गाइड करती रहती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे गाइड करेगी, आपको नहीं करेगी, या इसको करेगी या उसको नहीं करेगी, क्योंकि आत्मा तो अल्टीमेट ट्रुथ है ना। वो तो है ही, हम उसी की वजह से तो है ना। अगर हम माने ये शरीर चल रहा है तो कुछ कुछ तो लाइफ फोर्स है, जो ईश्वरीय शक्ति है जो हमें चला रही है, वो आत्मा है ना। और वो हम सभी के पास है। पर क्या है, हम बाहरी शोरगुल में उस आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको सुनना बंद कर देते हैं। पर अगर आप अपने आप को शांत करना शुरू करें, कुछ समय मेडिटेशन करना शुरू करें। अगर इनिशियली आपको मेडिटेशन मुश्किल लगे तो कुछ समय शांत होकर नेचर में बैठना शुरू कीजिए, या प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दिया लगाइए, वहाँ शांत मन से बैठिए। धीरे धीरे क्या है, बाहर का शोर अपने आप कम होने लगेगा। ये चीज़ एक दिन में नहीं होने वाली, क्योंकि देखिए ये शोर भी हमने ओवर द टाइम धीरे धीरे इकट्ठा किया है। तो शांति भी धीरे धीरे आएगी। और डिस्ट्रैक्शंस अब इतने हो गए हैं हमारे पास में, बड़ा मुश्किल है खुद ही की आवाज़ को सुन पाना। तो ज़रूरी है, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुने। अक्सर लोग कहते हैं कि ना हमें बड़ी एंग्जाइटी, टेंशन, घबराहट, चिंता ये सब हो जाती है। देखिए, हम लोग ये जो शरीर है ना जो बाहर से दिख रहा है, इसके लिए तो बड़ा कुछ करेंगे हम। डाइट का भी ध्यान देना शुरू कर देंगे, शायद हम एक्सरसाइज, या तबीयत खराब है दवाई खा लेंगे, पर मन, हमारी आत्मा जो है ना, उसको भी एक खुराक लगती है, और वो खुराक है ईश्वर से जुड़ने की। क्योंकि जुड़ाव तो वही है ना, आत्मा परमात्मा ही तो जुड़े हुए हैं, वही चीज़ हमें चला रही है। जो लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, देखिए फिर वो इस बात को आगे ना सुने, पर कोई ना कोई शक्ति में तो आप विश्वास करते होंगे जो हमें चला रही है। तो जो हमारा सोल, हमारी आत्मा है, उसकी खुराक है मेडिटेशन। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो इस बात को पक्का समझ पाएंगे कि जब मेडिटेशन करते हैं कुछ समय हमारा बोलने का मन नहीं करता, हम बड़ा एट पीस, बड़ी शांति की एनर्जी में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो समय हम बाहरी शोर से ना जुड़ के हमारे अंदर की शांति, जो हमारी आत्मा का बेसिक नेचर है, उससे जुड़े हुए थे। इसीलिए वो हमें समय बड़ा ही शांति वाला लगता है।
तो कोशिश कीजिए कुछ समय निकालें अपनी आवाज़ को सुनने के लिए। बाहरी शोर तो बहुत सुन लिया हमने, मोबाइल्स पे देख लिया, बहुत कंटेंट अवेलेबल है, टीवी पे देख लीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं, जाने कितना कंटेंट अवेलेबल है। इस बाहरी शोर में जो अल्टीमेट ट्रुथ, हमारी अल्टीमेट सच्चाई है, उससे भी जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, हमारे खुद के सुकून के लिए, शांति के लिए और हमारी तरक्की के लिए भी। तो कोशिश कीजिए 5 मिनट से शुरू करें। अगर आप ईमानदारी से 5 मिनट से भी शुरू करें ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे 10 से 15 दिनों में। तो कोशिश कीजिए कि इंस्पिरेशन में जीना सीखें, अपने आप से जुड़ के रहना सीखें। मोटिवेट होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मोटिवेशन भी अपनी जगह ज़रूरी है। पर मुझे लगता है आज के समय में मोटिवेट अब हम बहुत हो गए, थोड़ा खुद से जुड़ना, इंस्पिरेशन, अंतः प्रेरणा में रहना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, आई होप ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद रहे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा। पिछले दिनों बड़ा वायरल रहा, इस वजह से मैं इलेबोरेटेड कंटेंट थोड़ा कम बना पाई। उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में थोड़ा और कंटेंट अवेलेबल करवा पाऊँगी। तो बस यही सब, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास रोशनी बढ़ाइए, अपने आसपास एनर्जीज़ को बेहतर बनाइए। ओके, बाय।